दोस्तों आज है 11 जुलाई 2021 संडे का दिन है और ये समय है वीकली फॉरेक्स एनालिसिस का। आने वाले वीक में यानी 12 जुलाई से 16 जुलाई 2021 तक क्या होने वाला है फॉरेक्स मार्केट का हाल, ये हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम पिक करेंगे मेजर करेंसी पेयर्स जिसमें कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, यूएसडी कैड और एनजीडी यूएसडी। वेलकम बैक ट्रेडर्स, यह है लास्टली स्पोकन और एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों इससे पहले हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं अगर आप एक बिगिनर हैं और फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ पर आपको 100 से भी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हमने फॉरेक्स मार्केट, मनी मैनेजमेंट सीरीज या फिर क्रिप्टो करेंसीज की नॉलेज, ये सारी चीजें बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। आप इन वीडियोस को देखिए जो कहीं न कहीं हेल्प करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स क्विकली जंप इनटू द टॉपिक जो है वीकली फॉरेक्स एनालिसिस। दोस्तों बात करते हैं सबसे वॉलेटाइल करेंसी पेयर जो है यूरो यूएसडी। पिछले 3-4 वीक से आप देख सकते हैं एक गिरावट हमें देखने को मिली है यहाँ पर यूरो यूएसडी पेयर में, यानी यूरो कमजोर हो रहा है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। यहाँ पर इस लेवल पर जब प्राइस था तो यहाँ पर मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि कहीं ना कहीं अगले 2-4 वीक में हमें एक क्रैश देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो लास्ट टू लास्ट या फिर 2 या 3 वीक पुराना जो वीकली फॉरेक्स एनालिसिस है वो आप देख सकते हैं। नाउ फिलहाल हमारे पास अभी भी ये डाउन ट्रेंड है क्योंकि करंट ट्रेंड जो है वो डाउन है, लेकिन हमारे पास यहां पर एक मेजर सपोर्ट है, दिस वन। ऑल्दो लास्ट वीक की प्रेडिक्शन के हिसाब से यहां पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो हमें यहां पर एक विक रिजेक्शन दिखा था, दिस वन, एक हैमर कैंडल दिखा था, राइट। तो यहां पर एंट्री का एक ऑप्शन था हमारे पास। ऑल्दो ये ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता, अगर हमारी एंट्री यहाँ पर होती, स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, तो कहीं ना कहीं हमारे पास ब्रेक इवन में आने का मौका भी नहीं मिलता। उसका रीजन ये है कि 1:1 का भी आपको जो है टारगेट नहीं मिल रहा था। सो फिलहाल के लिए इस वीक में ऑल्दो यहाँ पर 2 बुलिश कैंडल हमें दिख रही हैं, दिस वन, जो कि पिछली कैंडल्स के कंपैरिजन में एक हाई वॉल्यूम दिखा रही हैं और अच्छा खासा बुलिश प्रेशर दिखा रही हैं, राइट। लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज और हम देखें कि डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए एक अच्छा खासा जो है एक रिजेक्शन मिला है हमें, जो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है वहां से। सो फिलहाल जो मार्केट में अभी डोमिनेट कर रहे हैं वो सेलर्स कर रहे हैं और उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आपको दिखा होगा, ठीक है। सो नाउ हमारे पास अभी भी अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बात करूं तो ये अप ट्रेंड है, क्योंकि उसका रीजन ये है हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पर, दिस वन, इसको प्राइस अभी रिस्पेक्ट कर रहा है और यहाँ पर 2 चांसेस हो सकते हैं। पहला कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन से ही वापस मूव करे, एटलीस्ट एक हायर हाई नहीं तो एटलीस्ट ये जो लेवल है अपना लास्ट स्विंग, एटलीस्ट इस लेवल तक हिट कर सकता है। और दूसरा लेवल अगर प्राइस यहां से और कमजोर होता है तो दूसरा लेवल हमारे पास है दिस वन। यहां पर टेस्ट करने के बाद एक और लिफ्ट हमें देखने को मिलेगा। नाउ अगर प्राइस जो लास्ट स्विंग हमारा है यानी स्विंग लो है यहां पर, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाता है तो उसके बाद वो फिर एक रिवर्सल का इंडिकेशन होगा। सो वहां पर हम एक सेल की एंट्री देखेंगे। ऑल्दो चांसेस अभी जो है डाउन ट्रेंड में जाने के कम लग रहे हैं मुझे, क्योंकि यहां तक एक पुल बैक था जो हमें मिल चुका है। तो यहां पर ट्रेंड लाइन से एक हमें लिफ्ट देखने को मिल सकता है, या फिर प्राइस जो लास्ट स्विंग लो था यहां पर आके इस एरिया से जो है हमें एक लिफ्ट देखने को मिल सकता है। अगर
सिचुएशन ऐसी होती है कि यूरो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और इससे नीचे क्लोज हो जाता है प्राइस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो फिर वहाँ पर एक सेल का इंडिकेशन होगा और वो सेल फिर बहुत लंबा जा सकता है। एटलीस्ट पहला लेवल ये होगा और दूसरा लेवल ऑल द वे डाउन, ये लेवल हो सकता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम ट्रेंड के साथ चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से जो अब ट्रेंड है, क्योंकि हमारे पास रिसेंट में यहाँ पर एक हाई बना हुआ है ये, तो प्राइस हो सकता है कि इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाए। तो इसके लिए प्राइस को यहाँ से चांसेस हैं कि ये मूव करे या तो इस ट्रेंड लाइन से या फिर इस लेवल से। सो नाउ एंट्री के लिए छोटे टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं जिस लेवल पर आपको आपका ट्रेडिंग सिस्टम एंट्री के लिए बोल रहा है तो आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एक मेजर ट्रेंड के आप अगेंस्ट ना जाएं। सो इसीलिए ये जरूरी है कि आप जो हायर टाइम फ्रेम है उस पर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें और लोअर टाइम फ्रेम में उसी डायरेक्शन में, ट्रेंड के डायरेक्शन में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें। सो गाइस, ये रहा यूरो यूएसडी करेंसी पेयर। और बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी, इन दोनों का मूवमेंट लगभग सिमिलर सा होता है और यहाँ पर इस लेवल पर अभी प्राइस है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, जहां पर एक सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा है और वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक विक रिजेक्शन, इवन एक मैं कह सकता हूँ ट्विजर बॉटम हमें देखने को मिल रहा है। 2 कैंडलस्टिक दिख रही है विक रिजेक्शन के साथ, तो एक बुलिश प्रेशर दिख रहा है अगेन यूरो यूएसडी की तरह। तो चांसेस हैं कि इस लेवल पर एक बुलिश प्रेशर हमें दिख सकता है और प्राइस यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो सकता है। नाउ इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं क्योंकि ये करेंसी पेयर भी यूरो यूएसडी को फॉलो करता है। और अगर बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर एक रिजेक्शन हमें मिला था इस लेवल पर, तो आने वाले 1-2 वीक में चांसेस हैं कि इस हाई को प्राइस तोड़ सकता है, राइट। अगेन ये डिपेंड करेगा यूरो यूएसडी करेंसी पेयर पे। अगर यूरो जो है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में वीक होता है तो फिर जीबीपी यूएसडी वाला जो पेयर है ये भी कहीं ना कहीं यूरो यूएसडी को फॉलो करता है, तो फिर उसके लिए हमें एक डाउनफॉल दिख सकता है इस करेंसी पेयर में। बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएसडी जेपीवाई। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहां पर एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं एक इंडिसीजन कैंडल यहां पर और उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। और डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहां पर कुछ इस तरह की सिचुएशन है और एक ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने के लिए प्राइस आ रहा है कुछ इस तरह से। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद प्राइस इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है डीप लेवल पर, यानी ये जो लेवल है यहां पर इस लेवल पर, और यहां पर हमें एक विक रिजेक्शन अगर मिल रहा है इस लेवल पर तो एक परफेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अभी प्राइस इस लेवल को हिट करने वापस आ सकता है इस लेवल को, क्योंकि जो एक नेक लाइन बनी हुई है इस लेवल तक, तो प्राइस को डीप आने दीजिए इस लेवल पर। उसके बाद यहां पर एक सेलिंग प्रेशर का वेट कीजिए जो एक विक रिजेक्शन हो सकता है या फिर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है या फिर एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो जो जोन हाईलाइट किया इस जोन में अगर हमें एक बेरिश प्रेशर दिख रहा है तो एक परफेक्ट सेलिंग एंट्री होगी, राइट। तो टारगेट इसके लिए हो सकता है कि ये बहुत बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखी जाए अप टू यहां तक। चांसेस हैं कि इस लेवल तक प्राइस जो है अगले कुछ वीक्स में, यानी अगले 2-4 वीक में जो है हिट कर सकता है। ऑलराइट, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएस डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इस करेंसी पेयर में आप देख सकते हैं एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और एक पुल बैक आके यहाँ पर एक परफेक्ट सेलिंग एंट्री का एक इंडिकेशन हमें दिख रहा है, क्योंकि इस लेवल पर प्राइस आके यहाँ पर एक विक रिजेक्शन दिया, देख सकते हैं आप, एक ट्विजर टॉप सा कैंडल हमें बनाया हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो ये एक सेलिंग एंट्री हमें दिख रही है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड होगा यहाँ पर 1:1 फर्स्ट, और उसके बाद फिर आप ट्रेल करके इसको 1:2
2 तक जा सकते हैं या इवन उससे भी लो। चांसेस ये हैं कि यहाँ पर जो एक पुल बैक है, इसके बाद आप लास्ट के 2 दिनों में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है इस लेवल पर, क्योंकि मेजर ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक पुल बैक के बाद एंट्री लेने का एक परफेक्ट जो है एक अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो यहाँ पर एक 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है, प्राइस थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकता है इस लेवल पर, लेकिन अगर मैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पर देखिए हमें ऑलरेडी एक पुल बैक दिखा और उसके बाद स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक इनडिसीजन कैंडल और उसके बाद एक बेरिश प्रेशर। तो आने वाले 1-2 वीक में ये करेंसी पेयर हमें लगभग इस लेवल तक हिट करता हुआ नजर आ सकता है। सो नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है AUD USD। AUD USD अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक अप ट्रेंड में है और प्राइस ऑल्दो इस लेवल पर डीप नहीं आया है, इस लेवल पर चांसेस है कि इस लेवल पर डीप आए और इस लेवल से हमें एक पुल बैक देखने को मिले। ये पहला एरिया है जहां से हमें प्राइस लिफ्ट करता हुआ नजर आ सकता है, और दूसरा एरिया जो हमारे पास है वो ये लेवल है। इस लेवल तक भी अगर प्राइस आ रहा है तो वहां से भी चांसेस हैं कि वो ऊपर लिफ्ट कर सकता है। हाउएवर अगर इन दोनों जोन्स को प्राइस तोड़ के नीचे क्लोज हो जाता है तो उसके बाद फिर वो एक रिवर्सल का इंडिकेशन होगा और वहां पर हम सेल की सोचेंगे। नाउ इन 2 जोन्स तक हम बाय की सोचेंगे और उसके लिए वेट करेंगे एक कैंडलस्टिक पैटर्न का, प्राइस एक्शन का। अगर हमें हमारा ट्रेडिंग सिस्टम अलाउ कर रहा है एंट्री लेने का तो पहला पॉइंट यहां पर हमें एक सिग्नल मिल सकता है, दूसरा पॉइंट इस एरिया में मिल सकता है। ऑलराइट, नाउ बात करते हैं नेक्स्ट करेंसी पेयर जो है यूएस डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। ओके, पिछले 1-2 वीक से यहां पर एक बुलिश प्रेशर हमें देखने को मिला था। उसका रीजन ये था कि यूरो यूएस डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो रहा था, तो ऑल्दो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके प्राइस ऊपर आ चुका है। स्टिल ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का मतलब ये नहीं होता है कि ट्रेंड बदल जाएगा, उसके बाद प्राइस एक और नए चैनल पे जाना स्टार्ट कर सकता है। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो इस लेवल पर ऑल्दो प्राइस ने एक विक यहाँ पर देखिए इस लेवल को टेस्ट किया है और 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के आसपास से एक रिजेक्शन लिया है और एक बेरिश कैंडल हमें देखने को मिल रही है। चांसेस है कि इस लेवल से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलेगा और वो हो सकता है कि एक मंडे को एक स्ट्रॉन्ग विक बना के वापस प्राइस नीचे क्लोज हो। लेकिन अगर यूरो यूएसडी का जो पेयर है वो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उससे कोरिलेट करता है हमारा यूएसडी कैड का जो पेयर है। यूरो यूएसडी अगर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर हमें एक जो है क्रैश देखने को मिलेगा। जिस तरह से पिछले 2-3 वीक से यूरो पेयर जो है वो क्रैश हो रहा था तो हमें यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा था, राइट। तो यहाँ पर कुछ ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से या फिर 4 आवर्स टाइम फ्रेम के हिसाब से। करंट ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है, लेकिन अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं अगर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ने अगर तोड़ के नीचे क्लोज कर दिया तो ये फिर एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड होगा और हमें डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर एक एंट्री का सिग्नल भी मिल सकता है इस लेवल पर। सो अब बात करते हैं लास्ट करेंसी पेयर जो है NZD USD। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है कुछ समय से इस जोन पे। पिछले 2-3 वीक से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पुल बैक और उसके बाद फिर एक लिफ्ट। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक कंसोलिडेशन जोन में है और यहाँ पर अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो चांसेस ये हैं कि प्राइस यहाँ से एक लिफ्ट करे। अगर ऐसा नहीं होता, नीचे क्लोज हो जाता है इस जोन से नीचे, तो फिर कहीं ना कहीं एक डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन हो सकता है नेक्स्ट लेवल तक जो है ये लेवल, इस लेवल तक जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये एरिया बहुत बड़ा है, तो आप देख सकते हैं अगर नीचे क्लोज हो जाता है इस जोन के प्राइस तो अगर आप मेजर करें तो एटलीस्ट ये लगभग 150 पिप का मूव है।
तो थोड़ा सा वेट करना है प्राइस का इस जोन से नीचे क्लोज होने का। अगर होता है तो आप शॉर्ट सेलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट जोन पे, इस जोन पर आप एक बाय की एंट्री देख सकते हैं। और अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो एनजेडी यूएसडी पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग विक रिजेक्शन हमें देखने को मिला है इस लेवल पर, और उसके बाद फिर एक इंडिसीजन कैंडल और एक रेड कैंडल उसको कंफर्म कर रही है। तो फिर ये एक पुल बैक हो सकता है कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए आने वाले समय में, यानी 1-2 दिनों में ही ये पुल बैक जो अभी आया हुआ है, तो ये इस लेवल के बाद, एटलीस्ट इस लेवल के बाद हमें एक परफेक्ट एंट्री दे सकता है सेलिंग। ऑलराइट, सो गाइज ये था वीकली फॉरेक्स एनालिसिस। नेक्स्ट वीक यानी मंडे 12 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 तक का। आई होप नेक्स्ट वीक में ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले ये एनालिसिस आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक स्मैश करना ना भूलें, और फ्यूचर वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो विद दैट सेड, दिस इज योर कोच लास्टली स्पोकन, साइनिंग ऑफ। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। हैप्पी ट्रेडिंग।